हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज हम हमारे बी हाइव बुक का क्लास 9 का एक और खूबसूरत सा चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है विंड। इसको लिखा है हमारे पोइट सुब्रमण्य भारती जी ने। तो इस पोएम में ऐसा खास क्या है? बात यह है कि इस पोएम के माध्यम से हमें जो पोइट हैं वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे इस दुनिया में सिर्फ वही टिक पाता है जो कि वेल डिटरमाइंड है, जो कि अपने आप को संभाल सकता है, कड़ी से कड़ी मुश्किल घड़ी में भी अपने आप को वो स्थिर कर सकता है। ठीक है। हम कोई भी मुश्किल आए हमारे जीवन में हमको उसका सामना करना चाहिए, ना कि पीछे हट जाना चाहिए। और मुश्किल भी तब तक हार नहीं मानती जब तक सामने वाला दम ना तोड़ दे, है ना? तो हमें अगर उस मुश्किल को तोड़ना है तो अपने आप को हमको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसी के बारे में इस पूरा चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले, सॉरी, पोएम शुरू करने से पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हमारे मार्कर निकाल लें। भैया ये क्या है, आप मार्कर हमेशा ही भूल जाते हो हैं? ओके ओके ओके। तो सुब्रमण्य भारती जी हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1882, एंड इनका जो देहांत है वो हो गया था 1921 में। इज अ ग्रेट तमिल पोइट एंड फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान दीजिए कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय ए के रामानुजन। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये बोला गया है ना कि ए के रामानुजन जो हैं इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन। तो उन्होंने हमारे सुब्रमण्य भारती जी का ये जो पोएट था, पोएम था, उसको ट्रांसलेट किया था तमिल से इंग्लिश में, राइट? तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर, सॉरी पोएम, माय मिस्टेक। एंड हियर इज अ स्मॉल क्वेश्चन जो कि हमें चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कजेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? अब हम विंड से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? क्या लगता है आपको, हमें यहाँ पे विंड से दोस्ती करना? इट इज एक्चुअली लाइक दैट और समथिंग डिफरेंट? कुछ और मैसेज देना चाहते हैं हमको पोएट इसके माध्यम से? विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अच्छा, आप गौर किए होंगे कि ये सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता है छोटा सा चीज लिखा हुआ है बक्से के अंदर, ये क्या पढ़ना है? जो मेन तो पॉइंट यही पे तो छुपा है। अब आप सच सच बताना कि इस छोटे से लाइन को पढ़ के हमको ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि जिससे हमें वीक और स्ट्रांग में डिफरेंशिएट करने को मिल रहा है। हम कैसे मुश्किलों का सामना करें, ये सब चीज पता चल रहा है ना इससे। तो हमें कोई भी चीज को ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैरा। Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. तो हमारे जो पॉइंट है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि विंड को कह रहे हैं, है ना, तुम धीरे धीरे आओ ना, इतनी तेजी से तुम आते हो। देखो तुमने क्या किया, वो जो विंडो का शट, अच्छा मैं इधर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा विंडो इधर है। तो तुमने विंडो का जो शटर है उसको तोड़ दिया। फिर तुमने हमारे जो पेपर थे, जितने जितने पेपर वेपर थे, सब बिखेर दिया तुमने, पेपर्स, है ना। फिर डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ में बुक रखा होता है, देखना जब बहुत ज्यादा आंधी तूफान आएगा तो वो भी गिर जाते हैं। अरे वो क्या, हमारा तो पेड़ वेड़ उखड़ जाते हैं, ये तो छोटी सी चीज है। देन देयर लुक एट व्हाट यू डिड एंड यू थ्रू ऑल ऑल देम डाउन। ठीक है। तो वो विंड को कह रहे हैं कि तुम धीरे धीरे आओ, तुम्हारी वजह से इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सब सामान गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, तुम थोड़ा धीरे नहीं आ सकते? ऐसा वो कह रहे हैं द फर्स्ट पैरा। यहाँ पे देखो पेपर के उड़ने का मैंने एक छोटा सा फोटो दे रखा है। अगेन फोटोज आपको बहुत पसंद है, बस सेल्फी नहीं, बाकी सारे फोटोज भी पसंद है ना? सो यू tore the pages of the books, you brought rain again, you're very clever at poking fun at weaklings। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ चुके हैं। कुछ कुछ सोच रहे हो ना आप भैया? वर्ड मीनिंग कहाँ है? वर्ड मीनिंग यहाँ है। ऐ ऐ ये देखो, तो सॉफ्टली का मतलब वहां पे था स्लोली, धीरे धीरे। स्कैटर का मतलब थ्रो थिंग्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। स्कैटर मतलब बिखेर देना, है ना, बेसिकली बिखेर देना। ठीक है। और वीकलिंग्स, पहले ये मीनिंग जान लीजिए। वीकलिंग्स, वीकलिंग का मतलब है एक
पर्सन या एनिमल या फिर कोई भी व्यक्ति जिसे हम वीक या स्ट्रांग नहीं मानते, उसे हम वीकलिंग कहते हैं, ठीक है। ओके, so you tore the pages of the books, you brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. तुमने हमारे किताबों की पेजेस फाड़ दिए। You brought rain again. तुमने फिर से तूफान, फिर से बारिश ले आई। You are very clever at poking fun at weaklings. मतलब ये कि तुम्हें अच्छे से आता है कि कैसे उन वीक लोगों के ऊपर मजाक उड़ाना है, इन वीक लोगों के ऊपर अत्याचार कैसे करना है, तुम्हें ये अच्छे से पता है। पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, एट वीकलिंग्स मतलब हमारे जो लोग जो स्ट्रांग नहीं है उतने, है ना। तुमने देखा होगा क्लास में जो सबसे मासूम सा बच्चा होता है, फिर जो सबसे नादान होता है, सब उसको छेड़ के चले जाते हैं, कोई मार देगा, कोई कुछ कर देगा, उसका कोई सामान चुरा लेगा, कोई खाना खा लेगा उसका। वो कभी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकता। अब वहीं तुम्हारे क्लास में एक ऐसा बंदा होगा, अच्छा, किसी ने मेरे को कहा कि ये बंदा शब्द यूज नहीं करना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, अगेन, ये वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तो विंड के बारे में ये कह रहे हैं कि तुम वीक लोगों पे इतना टॉर्चर करते हो, ठीक है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अच्छा, फ्रेल का मतलब क्या होता है? वीक। और क्रम्बलिंग मतलब बिखेरना, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, ठीक है, इसे हम क्रम्बलिंग कहते हैं। तो क्या विंड क्या करता है? फ्रेल मतलब तोड़ देता है घरों को, बिखेर देता है हमारे दरवाजों को, बिखेर देता है राफ्टर्स। राफ्टर्स मतलब वो जो आप देखे होगे ना, राफ्टिंग करते हैं हम। राफ्टिंग कहाँ पे किया जाता है? नदी होता है, बहुत सी खलबली नदी होती है ना, वहां पे राफ्टिंग की जाती है। तो राफ्टर्स को तुम बिखेर देते हो। क्रम्बलिंग वुड मतलब हमारे पेड़ पौधों को तुम उखाड़ के फेंक देते हो, बहुत जगह में बिखेर देते हो तुम उन्हें, ठीक है। क्रम्बलिंग बॉडीज। अच्छा देखो, धीरे धीरे हम नॉन लिविंग थिंग से धीरे धीरे हम लिविंग थिंग्स में भी आ रहे हैं। जैसे पहले तो हाउसेस, फिर डोर्स, फिर राफ्टर्स, वुड, बॉडीज एंड लाइफ्स। और ऐसा करते करते तुम इंसानों को, हम जंगली जानवर, जितने भी हम लिविंग बींग्स हैं, उनको भी तुम बहुत ज्यादा पेन पहुंचाते हो या बहुत नुकसान करवाते हो उनका। कभी कभी तो डेथ भी हो सकता है इन सब चीजों से, है ना, मतलब विंड के घमासान हो जाने से, है ना। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अब विंड गॉड, हमें विंड के देवता ऐसा नहीं, ऐसा वो डिनोट किया जा रहा है बस। विंड गॉड मतलब वो विशाल विंड जो आता है, उतना जो डिस्ट्रक्शन लाता है, इसलिए उन्हें विंड गॉड कहा गया है। विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अच्छा, विनोज मतलब विनोइंग एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो दो महिलाएं हैं ना, महिला मित्र, ये दोनों क्या कर रहे हैं? गेहूं को, गेहूं पता है ना, गेहूं को लेकर के वो ऊपर से ऐसे 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 डालते हैं धीरे धीरे। तो होता ये है कि आपने देखना, गेहूं के ऊपर एक छिलका लगा होता है, तो वो जब वो डालते हैं हवा के डायरेक्शन में, तो वो छिलका जो होता है वो लाइट वेट होता है, और फिर वो जो अंदर का पार्ट वो हैवी होता है, तो वो नीचे गिर जाता है ना। तो जब वो ऐसे डालते हैं तो वो विनोज करके उसको अलग कर देता है। इसको विनोइंग मतलब द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द शाफ्ट फ्रॉम द व्हीट इज नोन एज विनोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, मतलब वो सबको बिखेर के तहस नहस कर देता है सब चीज, है ना। जैसे ये उधर गिरा, वो उधर गिरा, इसलिए उसको विनोइंग वर्ड यूज किया गया है। हम नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। यू वोंट डू वट यू टेल हिम। अच्छा, ही वोंट डू वट यू टेल हिम मतलब वो चीज नहीं करेगा जो तुम उसे कहोगे, वो वही चीज करेगा जो उसका मन करेगा। हम नेचर को कभी अपने हिसाब से चलवा सकते हैं क्या? हम कहेंगे कल अर्थक्वेक हो जाना भाई, ऐसा हम फोन करेंगे, हाँ भाई सुनना, ये अपना कश्मीर में 2 बार, हम्म, उड़ीसा में छोड़ देना, मैं रहता हूँ ना। हाँ, ऐसा कर सकते नहीं। सो सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अच्छा, पहले तो उन्होंने, हमारे पॉइंट ने ये कहा कि विंड ऐसा करता है। पहले तो उन्होंने विंड को मनाया कि तुम धीरे धीरे आओ, फिर उन्होंने विंड के बारे में कहा कि वो ऐसा करता है, वैसा करता है। अब वो कह रहे हैं सो लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अगर हम ही अपना घरों को स्ट्रॉन्ग बना लें, देखते हैं आगे। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ऐसा करने से हमारा जो विंड है वो भी हमसे दोस्ती करने लगेगा। इसके बारे में एक छोटा सा हम समझते हैं चीज कि देखना,
अगर आपके क्लास में कोई कंपेटिटर है, ठीक है, और आप इन द इनिशियल डेज आप उसके उतने टफ कंपेटिटर नहीं रहे हैं, तो आपको वो भाव नहीं देगा। धीरे धीरे अगर आपने मेहनत करनी शुरू कर दी और आपने उसके टक्कर में आ गए, और किसी किसी एक इंस्टेंस में उसको ऐसा लगा कि आप उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपके साथ दोस्ती करने लगेगा, है ना। पहले पहले जलेगा, ये करेगा वो करेगा, फिर आपके साथ वो दोस्ती करेगा ताकि आपकी चीजें वो सीख जाए। यहीं पे यहीं पे ये हमारे 4 लाइन्स हैं, 4-5 लाइन्स जितने भी है, वहां पे हमारे पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपने आप को ही स्ट्रांग बना ले, अपने आप को ही इतना फर्म कर ले, फर्म 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 फर्म, ये देखो अब यहाँ पे काफी डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, ये भी हम देख लेते हैं पहले। ओके, सो यहाँ पे फर्म मतलब स्ट्रांग एंड स्टेडी, मतलब दृढ़, तो कहते हैं ना हम, हाँ फाइट करेंगे आजा। फिर स्टेड फास्ट मतलब स्ट्रांग एंड डिटरमाइंड, ठीक है। और यहाँ पे एक आखिरी बचा, इसको भी देख ही लेते हैं। फ्लोरिश का मतलब होता है ग्रो हेल्दी एंड विगोरस, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे कि क्या कहते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, मतलब हमारे दरवाजे, हमारी खिड़कियां, उसको अच्छी तरह से मजबूती से हम लगा लेते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, हमारे दिलो दिमाग सब तरफ हम एक मतलब चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और सामना करेंगे, चाहे कोई भी मुसीबत आए हमारे जीवन में। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। यहाँ पे हमेशा विंड 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 कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें हवा से बचना है। हमें हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, उसके साथ कैसे फाइट करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये सिर्फ, अच्छा तुम मतलब मान लो साइक्लोन आ रहा है, तुम छतरी लेके जाके खड़े हो गए, क्या ये समझदारी का काम हो? ना 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 ना, है ना। अब वहां पे अगर तुम वैसे सिचुएशन में ये काम करोगे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। वहां पे तुमको अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है। ये हमेशा हर प्रॉब्लम पे ये चीज लागू होता है कि हमें दिमाग से सोच समझ के और डिटरमाइंड वे में काम लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आखिरी पैरा, द विंड ब्लोज एंड वीक blows out the weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. अब द विंड ब्लोज वीक, अच्छा आप मान लो आप कभी ऐसे मम्मी के कहने पे आप शाम को दिया लेके गए बाहर हमारे तुलसी जी को चढ़ाने के लिए, और आप ऐसे थोड़ी देर रुक के वहां पे देखे होगे, कभी ना कभी तो देखे होगे, वरना एक कैंडल लेके ही बाहर चले जाना कभी। तो अगर हवा चल रहा है तो वो बुझ जाएगा 2 सेकंड में, बुझ जाएगा। वहीं अगर एक जंगल में आग लग गई हो, अगर एक जंगल में आग लग गई हो, या फिर एक खाली से सूखे से मैदान में अगर आग लग गई हो, और तब हवा चले, हमको पता है कि ऑक्सीजन इंक्रीजेस द रेट ऑफ बर्निंग, है ना, इग्निशन जिसे हम कहते हैं। तो ऑक्सीजन के चलते वो बढ़ता है। अब वहां अगर हवा आ गई जोर से, तो गया हमारा पृथ्वी, नॉट पृथ्वी इन द सेंस, मतलब वो पूरा एरिया गया। तो वही है कि यहाँ पे भी वो ये बताना चाहते हैं इसके माध्यम से कि जो वीक होगा, है ना, वो छोटी छोटी मुसीबतों में अपने आप ही निपट जाएगा वो, है ना। जो जब हम कोई एग्जाम्स देते हैं, जो बंदा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, उसके कम मार्क्स आते हैं, और वो उस कंपटीशन के लाइन में वो उतर ही नहीं पाता। आई एम स्टडी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इस हर चीजों में लागू होता है ना ये। तो जो मेहनत ही नहीं करेगा, जो उसका सामना ही नहीं करेगा, वो कैसे टिक पाएगा, है ना। तो वो यहाँ पे कहा गया है कि वीक फायर, जो छोटे मोटे फायर्स होते हैं वो तो बुझ जाते हैं, मगर जो बड़े फायर्स होते हैं वो उस विंड के आने से उन्होंने वो ऐसे तरह से होते हैं कि वो विंड के आने से वो और बढ़ने लगते हैं, है ना। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अब उसकी दोस्ती जो है हमें अच्छी लगने लगी है, उस फायर को तो अच्छी लगने लगी होगी ना, जो उसको बढ़ा रहा है। अब वो जो तुम्हारा कंपेटिटर था, याद करो जो हमने एग्जांपल दिया, उस वो पहले तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। जब तुम उसके लेवल में आ चुके हो, अब वो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी उससे कुछ कुछ सीखना है, जो कि तुम पहले नहीं सीख पाते थे, या फिर तुमसे बात करने में घबराते थे, एनीथिंग। तो वहां अब उस लेवल पे पहुंचने के बाद उससे भी तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, और उसे भी तुमसे कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो ये ओवरऑल इसी के ऊपर है कि हमें हमेशा क्या कहते हैं, डिटरमाइंड फर्म रहना चाहिए, और हमारे कोई भी मुसीबत अगर हमारे सामने आता है तो उसको डट करके सामना करना चाहिए, ना कि हम कभी भी पीछे हटे, ठीक है। अच्छा आपके लिए एक छोटी सी और चीज लेके आया हूं मैं यहाँ पे। देखो ये वर्ड मीनिंग्स तो हो गए हमारे सारे, यहाँ पे देखो।
The tree on the mountain takes whatever the weather brings. If it has any choice at all, it is in putting down the roots as deep as possible. और ये किन्होंने लिखा है? कोरी टेनबू. सो ये आपके एनसीईआरटी का ही एक छोटा सा पार्ट है, मैंने देखा तो मेरे को लगा कि ये आपको बताना चाहिए. इसमें इतना खास क्या है भैया, ये क्यों ले आए हो, ये क्या है सर हमारे कोर्स में नहीं है? अरे सुन लो यार, कभी कभी कहीं अगर क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो कहीं काम आ जाए शायद, कोई एग्जांपल देने में. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि द ट्रीज इन द माउंटेन, हमारे जो बड़े बड़े माउंटेन्स में जो पेड़ होते हैं उनके पास ना वट एवर, अच्छा अगर एक माउंटेन में बारिश हो रही है, धूप हो रहा है, चाहे स्नो गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उन पेड़ों के पास कोई ऑप्शन है क्या? वो वहां से उठ के कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते. उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कुल मिलाकर, वो क्या? वो ये कि वो अपनी जड़ों को उस चट्टान के और डीप और डीप और डीप गाड़ लें, ताकि कोई भी आंधी आए, कोई भी कुछ तूफान आए या कुछ भी आए, चाहे कोई अर्थक्वेक आ जाए या फिर कोई ड्रॉट, कुछ भी कोई सिचुएशन हो, वो उतना टाइटली उनका होल्ड हो उस जगह पे, उतने वो स्ट्रांग बने कि वो किसी भी चीज को वो फाइट कर सकते हैं, किसी की चीज के अगेंस्ट में, है ना? यही हम इंसानों को भी सीखना चाहिए उन पेड़ों से, उन एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर, कि हमें हमेशा हर एक प्रॉब्लम का डट करके सामना करना चाहिए. तो कैसा लगा चैप्टर? उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा. तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. टिल देन, बाय बाय.